इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। क्या होगा विद्युत धारा? पानी की धारा कब बही? जब ऊंचे से, तो जब ऊंचा से जोड़ दिया हमने तो क्या हुआ? वो बहने लग गई। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा? जब हमने क्या किया, किसी वायर से क्या कर दिया, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल को क्या कर दिया, जैसे ही हमने जोड़ा तो क्या होगा उसमें उसमें क्या फ्लो करने लग गया? चार्ज। तो चार्ज जैसे फ्लो करना शुरू होता है उसको हम बोलते हैं विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या आप उसको परिभाषित कर सकते हैं विद्युत धारा को यानी इलेक्ट्रिक करंट को? उसकी परिभाषा क्या करें? मैंने बताया ना परिभाषा, सब्जी मंडी पहुंचो तुरंत पता लग जाता है परिभाषा क्या है। वहां पर क्या पूछते हो? वो रेट बताते। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा? परिभाषा करने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा? सिंपल करना पड़ेगा ना। तो कितना आवेश भगाओगे आप? कितना आवेश को प्रवाहित कराओगे? कितना आवेश प्रवाहित कराओगे? 5, 3 कितना? 10। अरे 10 का रेट बताता है। 10 का रेट बताते हैं कभी? इकाई आवेश। ठीक है, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक जब चल रहा है, ए से बी आ रहा है, आवेश आ रहा है। अब यहां से कुछ आवेश आ रहा है, तो यहां से इसको यहां आने में कुछ समय भी लगेगा या हो जाएगा? कुछ समय लगेगा ना आपको चलने में। जैसे आप यहाँ से लेके यहाँ तक आते हो तो टाइम लगेगा। चलो चलते हैं बेटा, आप आओ यहाँ पर, आ जाओ। चलो वेरी गुड। अब बेटा जरूरत तो आना है ना, सुबह नाश्ता करा है ना, तो जब दिखाना कैसे नाश्ता करा तो पता लग जाए, चाल से पता लग जाएगा। अब इन दोनों में क्या अंतर आया? वो तेज आई। तो यहाँ इसकी चाल ज्यादा थी, इसकी चाल कम थी। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो कम ज्यादा हो जाएगा ना। तो एक जैसे कब रहेगा? जब इक्वल समान चाल। तो बाद समान का कैसे पता लगेगा कि हम आपकी चाल कैसे पता लगेगा कि आपने कितनी दूरी कितने समय में तय करने के बताएंगे? टाइम से। कितना टाइम लेंगे? फिर वही 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितनी चली होगी? ये तो ज्यादा आगे आ गई होगी, और ये 1 सेकंड में बहुत पीछे रही होगी। तो इसलिए क्या हुआ होगा? तभी हमने कहा कि इसकी चाल ज्यादा है और इसकी चाल कम है। हमने वो उसको बहुत जल्दी समझ लिया, लेकिन हमने उसको नोटिस नहीं कर पाए परिभाषित करने के लिए। तो ठीक इसी यहाँ पर भी है। अगर हम यहाँ पर कोई चार्ज लेते हैं तो क्या करें हम? कितना टाइम लें 1 सेकेंड और कितना चार्ज लें 1 गुना। तो क्या परिभाषा बनी है? अब कौन बताएगा? 1 सेकेंड में किया गया नहीं, कितना आवेश? इकाई आवेश प्रति सेकंड किया गया। वो कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। लेकिन आप खाली धारा की बात करेंगे तो क्या है? इकाई सेकंड में, इकाई समय में बहने वाला चार्ज, वो धारा कहलाएगा। इकाई समय में आप कितने चले थे? वो आपकी क्या थी? चाल थी। इकाई समय में कितनी चली थी? वो इसकी चाल थी। लेकिन इसकी चाल 1 मीटर प्रति सेकंड कब होगी? जब ये 1 सेकंड में 1 मीटर चलेगी। इसकी 3 मीटर प्रति सेकंड कब होगी? जब 1 सेकंड में ये 3 मीटर चलेगी। वो फिर वैल्यू हो गई। जनरल क्या हुआ कि इकाई समय में तय करी दूरी उसकी चाल। तो यहाँ पर क्या होगा? इकाई समय में तय नहीं करना, अब तो ये बहने वाला। इकाई समय में प्रवाहित आवेश क्या होगी? विद्युत धारा होगी। इंग्लिश में क्या होगी? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट वही तो होता है जो बाजार में हम सब्जी में रेट पूछते हैं। तो कौन बताएगा इलेक्ट्रिक करंट? कौन बताएगा जोर से? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो चार्ज बस। पर यूनिट टाइम। फिर बेटा रेट बोलते पर यूनिट टाइम की जरूरत ही नहीं है। जब रेट दिया तो यूनिट टाइम में तो बताया उसने। फिर से बोलो, कौन बोलेगा? The rate of flow of electric charge इज नोन एज is known as electric current. इधर हिंदी में कौन बोलेगा? हिंदी में कौन बोलेगा?
प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेशों। आवेश क्या होता है? विद्युत धारा। फिर से बोलते बेटे जो प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला आवेश विद्युत धारा। उधर से जाओ बेटा, नाराज मत हो, कैमरे से नाराज थोड़ी ना है। बोल दे बेटे ये बात। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। बहुत बढ़िया भाई। यानी इकाई समय में प्रवाहित प्रवेश आवेश क्या होगा? विद्युत धारा। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ। तो जो रेट बोलते हैं वो यूनिट टाइम में होता है, उसमें दोबारा बोलने की जरूरत नहीं। फिर क्लियर? तो अब अगर इसको मैं मैथ्स में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? आई को देखें तो चार्ज हो गया हमारा क्यू और टाइम हो गया हमारा टी। अभी देखा ना हमने, जब इसकी चाल निकालने की हमने कोशिश की तो इतनी दूरी तय की, हमने टाइम नोट कर लिया, उसको डिवाइड किया, उसकी चाल निकल गई। उसने कितनी दूरी तय की, हमने उसका टाइम नोट कर लिया, उसकी दूरी को डिवाइड कर दिया, तो उसका जो है चाल निकल गई। तो यहाँ पर कितना चार्ज गया कितने टाइम में, उससे जैसे ही हमने डिवाइड किया तो रेट मिल गया। तो ये क्या हो गया? हमारा विद्युत धारा है, करंट निकल गया। तो आई इक्वल टू क्या हो गया? Q बाई टी। इसको समझा पाया मैं? आपको समझा पाया? समझा पाया? क्या समझा पाया जरा बता बेटा। शाबाश, बता दो शाबाश बताओ। आई इक्वल टू उधर जोर से एक बार और समझाना। कौन समझाएगा एक बार और? सहेली को। हाँ जोर से समझाना उसको। यहाँ आके समझाते वैसे फॉर्मूला समझा दो, चाहे डेफिनेशन समझा दो, वैसे अपने शब्दों में समझा दो। जैसे सहेली को समझा दो, ऐसे ना समोसा ऐसे खाते हैं ना, तो उनका दुकान में अच्छा मिलता है, समझाते हैं ना फट से पहुंच जाती है वो। और तो देख लो जो चटनी भी पूरी अंदर लाल में थोड़ा सा वो खरबूजे जी के बीज भी डाले होते हैं, और फिर तो भाग के तो ऐसे समझा दे बेटा उसको, सहेली को जल्दी से। हाँ एक मतलब उसको समझाना। हाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी इसके सामने कितना आवेश, एक आवेश कितना कौन बताएगा, कौन समझाएगा? करंट कौन समझाएगा? आप बेटा, आपको ज्यादा हंसी आ रही है, आप जल्दी से दौड़ जाओ, तब तक तुम समझाओ फटाफट आके। याद थोड़ी करना, समझना है तो फिर याद नहीं करना होता है। आपको प्रॉब्लम क्या है, याद करते हो, समझा। हाँ परिभाषा की इसकी ना इंग्लिश में करोगे हिंदी में। तो विद्युत धारा को समझाना कैसे करें, विद्युत धारा कैसे निकालते हैं? हाँ डेफिनेशन बता दो। इकाई समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे? हाँ आवेश बटे में समय। हाँ तो हमने क्या कहा कि Q आवेश जो है यहाँ से यहाँ तक गया, और इसको कितना टाइम लग गया? यहाँ से जाने में कुछ टाइम लगेगा ना, कितना टाइम? नहीं 1 सेकंड। कितना टाइम लगा? T टाइम लगा। A से B जाने में जो चार्ज था, आवेश था, वो क्या था? Q था। और यहाँ से यहाँ जाने में उसको कुछ समय लगा, लेकिन हमने परिभाषा क्या बोली कि इकाई समय में जो चार्ज गया। तो इकाई कैसे निकालेंगे? T टॉफियों के दाम Q हैं। क्या? T टॉफियों के दाम Q रुपए हैं। एक टॉफी कितने की आएगी? हाथ खड़े करो। T टॉफियां Q रुपए की हैं, तो एक टॉफी का दाम हाथ खड़े करो, कौन निकालेगा? कैसे करें उसको? एक टॉफी का दाम कैसे निकालें? हाँ आप बोलो। हैं? T टॉफियां Q रुपए की हैं, तो एक टॉफी के दाम कैसे निकालेंगे? हाँ Q बाई T। वेरी गुड, जरूर ताली बजा दो। तो टॉफी से बड़ी जल्दी समझ आ रहा है, वैसे नहीं समझ में आ रहा। इकाई समय माने जब टाइम से डिवाइड कर देंगे रेट मिल जाएगा, तो T सेकंड आ जाएगा। अब समझाओ उसको, समझ आ गया आपको? आगे वेरी गुड, शाबाश। ए क्यू को, ए जो क्यू है, ए बिंदु से क्यू को जाने में बी बिंदु पर जो समय लगता है उसे हम करंट कहते हैं। हाँ टी टाइम है। टी टाइम हाँ, है। अब धारा कितनी हो गई? धारा होगी क्यू बटे T। टी को जब हम भाग करेंगे। ठीक है, तो यानी इकाई समय में जो आवेश चलेगा वो धारा होती है। इकाई समय कब आएगा? जब हम समय से भाग करेंगे क्यू आवेश। क्लियर? चलिए वेरी गुड। चलिए
तो करंट होगी, आ गई करंट। चलिए कॉपी में किस किसने लिखा विद्युत धारा की परिभाषा देखना जरा, जिसने दिखा वो अपनी कॉपी ऊपर करके दिखा दो। जिसने लिख दिया कॉपी दिखाओ, कॉपी अंदर कर दो। आवाज फिर शुरू, सामने कर दो कॉपी, जब आ जाएगा सामने करो ऐसे करके ऊपर। बेटा फोकस कर कॉपी पे। अरे यहाँ से कॉपी बगल में तेरे है ना, ये सामने जाओ, नीचे जाओ, थोड़ी झुको, कष्ट करो। जिसने लिख दिया उसकी कॉपी दिखाओ ना। कॉपी उल्टी सुल्टी नहीं करते। इधर दिखा बेटा। हाँ अब इसकी कॉपी जैसे तो उल्टा ही दिखाया होगा आपने, इसको उल्टा ही दिखाया होगा ना, तो उसको उल्टा कैसे करेंगे? तो कैमरा घुमाया जा सकता है इसमें, ठीक है। चलो ऑन राइट, फिर से करो जाके बिना आवाज दिखाओ, किसने करो। ओके अब इसमें हमारे 1 एम्पियर अगर हम बोले, 1 एम्पियर 1 एम्पियर कैसे करेंगे? तो जब हम क्या होगा 1 एम्पियर कब होगा? Q की वैल्यू क्या होगी? Q की वैल्यू 1 कूलम होगा और टाइम की वैल्यू क्या होगी? 1 सेकंड होगा। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q/T है तो 1/1 दैट इज 1 एम्पियर आ जाएगा। तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी? जब इकाई समय में कितना आवेश? 1 कूलम आवेश है तो हम 1 एम्पियर धारा कहेंगे। जल्दी से लिखो, कौन लिखेगा? इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इफ या व्हेन कर लो। व्हेन 1 coulomb of 1 चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकंड is called 1 ampere. हाँ. जल्दी से लिखो और फिर कॉपी निकालो। बीच में कट करके फोटो खींच दे, इसको कट कर लो।